गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका फ्यूचर स्टॉक में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं घड़ी का टाइम कितना हो रहा है, 6:52 हो रहा है और 18 मई है। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रीन के सामने आप देख ही रहे हैं कि अपार इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि कंपनी कैसा है नहीं है। ठीक है, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो अपार इंडस्ट्रीज़ जो मैं दे रहा हूँ ये जो है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से दे रहा हूँ, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, ये 6 महीना से साल भर तक के लिए आपको रखना पड़ेगा। टारगेट कितना पर होगा वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, पहले उसको डिटेल में समझ लेते हैं। किसी भी स्टॉक में आप लोग जब एंट्री करते हैं, आप लोग का पैसा है, आप लोग का मेहनत का पैसा है, तो उसमें एंट्री करने से पहले कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा ना। ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता सकता हूँ कि चलिए अभी इतने पर चल रहा है, आप इतना टारगेट लगा के छोड़ दीजिए। लेकिन जिस कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, वॉरेन बफेट जो क्या कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स है वॉरेन बफेट, उनका कहने का मतलब यही है कि जब हम लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने ट्रेडिंग की बात नहीं कहा है, इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तरफ से सोचिए कि आप ही उस कंपनी का मालिक हैं, क्योंकि उनका हिस्सा मिल रहा है ना। शेयर्स का मतलब क्या हुआ है, हिस्सा। तो उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अपार इंडस्ट्रीज जो है ये 1958 में, ये देखिए, अपार इंडस्ट्री 1958 में मिस्टर धर्म सिंह देसाई द्वारा स्थापित अपार इंडस्ट्रीज वैश्विक उपस्थिति के साथ भारत में एक मार्केट लीडर है। इसकी शुरुआत पावर ट्रांसमिशन केबल के निर्माण से लेकर 3 व्यापक व्यावसायिक क्षेत्रों तक हुई, जो कंडक्टर, ट्रांसफार्मर और स्पेशलिटी ऑयल और पावर टेलीकॉम है। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा मैंने इसके बारे में बता दिया है कंपनी के। चलिए इसका की पॉइंट देख लेते हैं। ये जो है इसका 44% जो होता है रेवेन्यू, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है, ये कंडक्टर से आता है। अब कंडक्टर क्या होता है, इस सब के बारे में उतना सोचेंगे तो वीडियो काफ़ी देर से आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। कंडक्टर क्या होता है, अलॉय व्हील्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो वीडियो 1 घंटा से ज़्यादा बन सकता है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट रख रहा हूँ। इसका लीडर इन स्पेशलिटी ऑयल, देखिए 36% का जो रेवेन्यू हो रहा है इसका स्पेशलिटी ऑयल से आ रहा है। लीडर इन पावर एंड टेलीकॉम केबल्स, 24% का जो रेवेन्यू है ये पावर एंड टेलीकॉम से आ रहा है। इसका देखिएगा कस्टमर, दोस्तों जो सोचिए जिसका कस्टमर खुद BSNL और रिलायंस जियो है, मुकेश अंबानी, तो वो कैसा कंपनी होगा। ऑब्वियसली उस कंपनी पर बहुत हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा है, कस्टमर ऑफ BSNL ये है, BSNL, रिलायंस जियो एक्सेट्रा 309 करोड़ हैज़ बिन इन्वेस्टेड ओवर फिजिकल ईयर 16 से 2016 से 22 तक के लिए, डेवलपिंग न्यू एज सोल्यूशन, फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू क्रिएट गाइडेंस OFC फॉर टॉर्पेडोज एंड थिएटर केबल ऑफ सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसका देखिएगा जोग्राफिकल स्प्लिट जो फिजिकल ईयर 22 का जो बताया गया, डोमेस्टिक में 61% है, एक्सपोर्ट ये इसका 39% है। इसका जो एक्सपोर्ट है 125 कंट्री में होता है, विद अ फोकस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका है। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग screener.in पे खोलिएगा, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा खुद। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं इस कंपनी का बारे में आगे। इसका मार्केट कैप देखिएगा दोस्तों 10,425 करोड़। अब अगर आप पूछिएगा इसको ही मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट क्यों किया फंडामेंटल एनालिसिस, मैं लास्ट में बताऊंगा। देखिए अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में तो मैंने डिटेल बता दिया है, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये कहाँ से शुरुआत हुआ, किसने शुरुआत किया था, ये किस सेक्टर में फोकस कर रहा है। मार्केट कैप इसका 10,425 करोड़ है। स्टॉक पी जो है उसका 16.4 है, बहुत अच्छा ये स्टॉक पी है। ठीक है, अंडर वैल्यू स्टॉक मिल रहा है दोस्तों आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 49.9% है। प्रोमोटर्स होल्डिंग ज़बरदस्त है दोस्तों, देखिए प्रोमोटर्स ने 60.6% का होल्डिंग रखा है इसमें। चेंज इन FI होल्डिंग -0.7 है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पेग रेशियो 0.47 है, ये देखिएगा। क्वार्टरली सेल्स वार, VAR का मतलब होता है वैल्यू एट रिस्क। ठीक है, 35.7% है। सेल्स जो हुआ है दोस्तों 14,352 करोड़ का हुआ है। मार्केट कैप 10,425 करोड़, ये तो पहले ही ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। देखिए करंट प्राइस जो है आज का जो है 2,724 है, 2724। बुक वैल्यू देखिएगा दोस्तों 584 पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 32.3% है। चेंज इन प्रोमोटर्स कुछ भी नहीं है, 0 है। अर्निंग पर शेयर जो है 167 रुपीज़ है, बहुत अच्छा है दोस्तों। ये देखिए अगर 167 दे रहा है कंपनी अर्निंग पर शेयर, खराब नहीं है। अभी मैं क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर ऑन ईयर कितना कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो मैं बताऊंगा। ठीक है।
क्वार्टरली प्रॉफिट VAR जो मैंने कहा वैल्यू एट रिस्क है वो 194% है। OPM देखिएगा 8.55% है। सेल्स क्वार्टर देखिएगा 4089 करोड़ है। हाई लो देखिए 52 वीक्स का जो लो है ये देखिए 590 पर है और 52 वीक्स हाई जो है वो है 3296। आप खुद सोचिएगा दोस्तों, एक साल पहले ये 590 पर था, अचानक 3296%। अब सोचिए कितना परसेंट तक प्रॉफिट हो गया, कितना एक्स प्रॉफिट आपको दिया है कंपनी ने एक साल में ही। ठीक है, डिविडेंड यील्ड 0.55% है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, प्लेज कुछ नहीं है, कंपनी ने कोई भी अपना शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है। इंडस्ट्री पी 33.3 है। डेट टू इक्विटी कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, देखिए कंपनी के ऊपर कर्ज ना के बराबर है, कंपनी का कर्ज है कहाँ, 0.17 क्या है, कुछ नहीं है। प्राइस टू अर्निंग 16.4 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 638 करोड़ का है, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 243 करोड़ का है। चलिए आप प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। कंपनी के ऊपर उम्मीद है एक गुड क्वार्टर रिजल्ट देने के लिए। कंपनी जो है गुड ग्रोथ दिया है, 35.1% का CAGR, 5 साल में 35.1% CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से कंपनी ने ग्रोथ किया है दोस्तों। कंपनी के पास जो है हेल्दी डिविडेंड, ऑब्वियसली हाँ डिविडेंड दे रहा है कंपनी 23% का। अभी कौन देखिएगा सर, ये कौन को उतना मायने नहीं रखता दोस्तों। ठीक है, ये डिसएडवांटेज जो है कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम्स हाई, इसका कोई खास मायने नहीं रखता है, इसमें ये मत सोचिएगा इसको लेके खास इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, दिसंबर और मार्च का कंपेयर कर लेते हैं, सीधी बात है। क्योंकि मैं एक एक चीज़ करूंगा तो दोस्तों इधर से अगर मान के चलिए मार्च 2020 से लेके मार्च 2023 तक का अगर एक एक चीज़ बताऊंगा, सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, OPM, अदर इनकम, तो सोचिए वीडियो कम से कम 1.5 से 2 घंटा हो जाएगा। इसलिए मैं शॉर्ट रख रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर ये बात को खत्म कर देने के लिए। ठीक है, देखिए सेल्स जो हुआ था दिसंबर 2022 में जो हुआ था 3942 करोड़, आइए मार्च का देखिएगा 4089 करोड़, बढ़ा है। एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली कमाई होगा तो खर्चा भी बढ़ेंगे, है ना। कोई बिजनेस अगर प्रॉफिट करता है तो खर्चा तो बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, 3596 करोड़ का जो दिसंबर 2022 का था, ये देखिए 3665 करोड़ का मार्च में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी ने 347 करोड़ किया है, अब 424 करोड़ जो है इस मार्च को हुआ है। चलिए OPM छोड़ देते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम लोग, इंटरेस्ट ये सब पर ध्यान नहीं देंगे। डेप्रिसिएशन, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है क्या होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 230 करोड़ का, टैक्स से पहले 230 करोड़ का प्रॉफिट था, ये जो दिसंबर 2022 का है। अब मार्च में देखिएगा 328 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। टैक्स ऑब्वियसली 26% ही रहा है। नेट प्रॉफिट को देखिएगा दोस्तों 170 करोड़ था पिछले दिसंबर 2022 में, इस बार देखिएगा काफ़ी अच्छा शानदार प्रॉफिट दिया है कंपनी ने, 243 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, 44.40 था। ठीक है, 44.40, इस बार देखिए 63.43 रुपीज़ का है ना अर्निंग पर शेयर, कितना शानदार देखिएगा प्रॉफिट दिया है क्वार्टरली रिजल्ट में। अब यहाँ देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस जो देखिएगा ईयर ऑन ईयर, ये तो मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताया था, ये जो अभी जो बताया था। अब मैं ईयर ऑन ईयर जो बताने जा रहा हूँ, ये देखिएगा पिछले साल जब मार्च 2022 से लेके इस साल मार्च में देखिए तो क्या शानदार प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। पिछले साल 578 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कमाया था, इस बार देखिएगा 1227 करोड़ का प्रॉफिट किया है। मैं ऐसे नहीं दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो हर दिन वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ला सकता हूँ, मैं बहुत सोच समझ के वीडियो ला रहा हूँ, लाऊंगा हर दिन भी लाऊंगा वीडियो फंडामेंटल के लिए, जो आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ट्रेडिंग के लिए नहीं। जो फंडामेंटल बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा हूँ, तो मतलब कम से कम आपको 6 महीना साल भर के लिए रखना पड़ेगा तब। ठीक है, देखिए बहुत ये एक्चुअली हीरा है दोस्तों, कोहिनूर है ये स्टॉक जो है ना अपार इंडस्ट्रीज़, ये कोहिनूर है, इसमें आप लगा दीजिए पैसा, आप देखिए एक साल में कितना हम प्रॉफिट करवाते हैं आपको। ये मैंने बहुत सोच समझ के निकाला है स्टॉक को। 578 करोड़ है, देखिएगा 1227 करोड़ का प्रॉफिट दिया, कितना शानदार प्रॉफिट दिया है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था पिछले साल, 342 करोड़ था, ये साल देखिए कितना है, 855 करोड़ है ना। नेट प्रॉफिट देखिएगा इसका 257 करोड़ पिछले साल था, इस साल देखिए 638 करोड़ है दोस्तों, 100% से भी ज़्यादा दिया है प्रॉफिट कंपनी ने, है ना।
अर्निंग पर शेयर देखिए 67.09 था, इस बार 166.64 है। डिविडेंड पे आउट कितना था 22, इस बार 24% है। पिछले साल 22% था, इस बार कंपनी ने 24% डिविडेंड दे रहा है कंपनी, बहुत अच्छा बात है। बैलेंस शीट देखिए, शेयर कैपिटल क्या है 38, ये सब बैलेंस शीट क्या देखिएगा आप लोग देख लीजिए बैलेंस शीट। हम तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेरा एक ही है प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी का एक ही चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है तभी मार्केट में टिका हुआ है। जिस दिन लॉस होगा ना कोई कंपनी का, तो याद रखिएगा मार्केट में टिक पाना बहुत मुश्किल है। जैसा जोमेटो का हाल हुआ है, जैसा नायका का हाल हुआ है, जैसा पेटीएम का बात हुआ है। याद रखिएगा कोई भी बिजनेस, बड़ा से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर अगर आपको बोल देता है कि मार्केट का वैल्यू, फलाना कंपनी का वैल्यूएशन ये है वो है, ध्यान मत दीजिए। सीधा पूछिए कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट में है तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा मार्केट में। वो लोग आज इसका मैनेजमेंट सही है, मैनेजमेंट कोई धंधाली नहीं चल रहा है, ठीक है, तब वो कंपनी अपने कंपनी में भी प्रॉफिट होगा, शेयर होल्डर्स को भी रिटर्न ज़बरदस्त देगा। जो कंपनी खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा रहा वो आप लोगों को क्या देगा, समझ रहे हैं। तो आज कुछ दिन पहले ही तो ये मामा अर्थ का आईपीओ आने वाला था, लेकिन उन लोगों ने आया नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ झोल है, कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है मामा अर्थ के पास, वो लोग क्या आईपीओ लेके आएगा। तो याद रखिए जिस चीज़ में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, जब इन्वेस्ट आप लोग करते हैं ट्रेडिंग में तो चलता है, कंपनी प्रॉफिट है लॉस है उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो टेक्निकल पर चलता है ट्रेडिंग में। लेकिन जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें फंडामेंटल दिखते हैं, मैनेजमेंट दिखते हैं, कंपनी कैसा है, सब कुछ ठीक है, लगा दीजिए पैसा, आंख मूंद के लगा दीजिए। लेकिन कंपनी प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस होगा उससे दूर रहिए। चाहे जो भी आपको बोल दे, चाहे टीवी में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, फलाना कंपनी में लगा दीजिए, फलाना, लॉस में मत लगाइए, सिंपल सा बात है। आप देखने नहीं गए कि अगला पल क्या होने वाला है उस कंपनी का, ठीक है। अच्छा कंपनी आज पेनी स्टॉक बन चुका है, पेनी के प्राइस में मिल रहा है, नाम नहीं लूँगा उस सब कंपनी का। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये जान है नेट कैश फ्लो, जब हम लोग कैश फ्लो में आते हैं ना, ये कंपनी के जान है। पिछले साल मार्च में देखिएगा तो क्या कितना हुआ है कंपनी का प्रॉफिट, 46 पर था, ठीक है। 46 करोड़ का जो था पिछले साल कंपनी के पास नेट कैश फ्लो आया था, इस साल बढ़ के कितना हो गया दोस्तों 245 करोड़। सोचिए कितना ज़बरदस्त शानदार इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है। ऐसा कंपनी रहेगा ना दोस्तों, अगर अपार इंडस्ट्रीज़ का मैनेजमेंट अपार इंडस्ट्रीज जैसा कंपनी रहे ना, तो मैं बता रहा हूँ लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, पैसा सीधा सीधी इस तरह का कंपनी में लगा दीजिए, 1 साल के लिए सो जाइए, 6 महीना साल भर के लिए छोड़ सो जाइए, आपका पैसा बनते जाएगा। चलिए रिटर्न ऑन कैपिटल डे ये सब आप देख लीजिए, 99 करोड़ था पिछले साल, 81 करोड़ इस बार हुआ है। डेटर्स डे अभी एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, देखिए एक्चुअली डेटर्स डे, इन्वेंट्री डेज क्या होता है, डेज पेएबल क्या होता है, कैश कन्वर्सन साइकिल होता है, ये एक दिन क्या करूँगा, एक एक चीज़ चैप्टर के हिसाब से मुझे अपना ये चैनल में डालना पड़ेगा, तो आप लोग को समझ में आएगा। खैर हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी होगा तो देखेंगे, अभी तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये देखिएगा वर्किंग कैपिटल डेज जो था पिछले साल का था वो 30 डेज़ का था, इस बार 23 डेज़ बच गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 27% था पिछले साल, इस बार 50% बढ़ गया है। प्रोमोटर्स को देखिएगा तो प्रोमोटर्स में कोई खास चेंजेस नहीं हुआ, पिछले ये दिसंबर 2022 में भी वही था, इस बार भी वही है। FII जो है थोड़ा सा रिड्यूस किया है इसका स्टेक, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। DIs ने बढ़ाया है स्टेक, और पब्लिक का तो थोड़ा घटा है। तो ओवरऑल देखिएगा कंपनी ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अब आते हैं आपकी बात पर कि सर इसको आपको बाय कब करना है, आपको जब अच्छा लगता है बाय कीजिए, अभी रेट ठीक चल रहा है 2724 पर है, आप इसको बाय कीजिएगा। इसको बाय करने के बाद आप 6 महीना साल भर तक के लिए होल्ड करना पड़ेगा आपको, तुरंत तो नहीं। ये मत सोचिएगा 1 महीना के अंदर आपको प्रॉफिट दे देगा कंपनी, ऐसा नहीं है। ये 1 साल तक के लिए रखिएगा दोस्तों, मेरा टारगेट इसका 6000 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अपार इंडस्ट्रीज टारगेट 6000 बाय 1 ईयर, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर 6000 तक चला जाएगा। क्या खराबी है दोस्तों, अगर 1 लाख लगा देते 1 लाख तो आराम से बन जाएगा, 10 लाख लगाइए 10 लाख रुपए बन जाएगा आपका, 1 करोड़ लगाइए 1 करोड़ बन जाएगा, इसमें क्या है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप तो खुद देख लीजिए ना,
10,425 करोड़। अगर आप 1 करोड़ लगा देंगे तो 1 करोड़ तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है कंपनी का। आपका पैसा है, आप देख लीजिए, अगर आपको लगाना है तो इसमें लगाइए, ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, इंस्टाग्राम में शेयर करें, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फ्यूचर स्टॉक के नाम पर आप शेयर करें, ताकि आपका भाई ग्रो हो। इसी तरह मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस लेके आऊँगा, आप लोग के लिए ट्रेडिंग के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, आप मेरा हर वीडियो वॉच कीजिए। आप कुछ डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका डाउट को सॉल्व करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले स्टॉक पे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।